तो दोस्तों विक्रम सुला ने अपनी क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1109 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 1026 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1105 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल बढ़ते हुए देखने को मिले। लगभग बोल सकते हैं आप कि 8 से 9% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू लगभग फ्लैट है। तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिले, लेकिन साल दर साल देखें तो लगभग 8% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिली है। याद रखिएगा सोलर सेक्टर की कंपनी है, तो प्रोजेक्ट रिलेटेड कंपनी है, तो ऐसे में इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही जज करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 8% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी इस वक्त कितना क्या 1105 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 1120 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 941 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1008 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 977 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये निकल के आ रही है कि अगर आपने देखा होगा तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू 8% के आसपास बढ़ा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो साल दर साल कम होते हुए देखने को मिला। लगभग 3% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के खर्चे के अंदर। तो खर्चे देखें तो बहुत हद तक कंपनी के कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन मोस्टली इनके बिजनेस को हमें साल दर साल ही चेक करना है, तो साल दर साल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 128 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 19 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 98 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट 5 गुना आपको होता हुआ देखने को मिला। 19 करोड़ से बढ़ के 98 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमें साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 5 गुना आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी अब शो कितना क्या 98 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 110 करोड़ के आसपास। तो लगभग आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 83 पैसे, पिछले साल 70 पैसे के आसपास था, अभी देखें तो बढ़ के 2 रुपये 71 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर कंपनी के पी देखें तो पी आपको बहुत सस्ते देखने को मिले, क्योंकि अगर यही प्रॉफिट कंपनी अगर अगले 4 क्वार्टर सस्टेन कर लेती है तो अभी जिस प्राइस पे शेयर आपको देखने को मिला है लगभग 218 रुपये के आसपास या 215 रुपये के आसपास है, तो आप समझ लीजिए बहुत सस्ता है। मतलब 20 के आसपास, 20 से 22 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को, तो बहुत ही सस्ते दाम पे आपको मिल रहा है शेयर। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिले। ऑलरेडी देखें तो मतलब आप कह सकते हैं पिछले जब से शेयर में लिस्टिंग हुई है तब से शेयर के अंदर लगातार आपको गिरावट देखने को मिली। 400 रुपये से शेयर गिर के आज देखें तो आज 11% की शॉकिंग गिरावट आपको देखने को मिली। मतलब नंबर देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू आपका 8% बढ़ा है, प्रॉफिट आपका 5 गुना आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर तो अच्छे देखने को मिले, उसके बावजूद देखें तो आज 11% की बड़ी गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिली है। तो पता नहीं कौन शेयर को सेल कर रहा है या कौन क्या कर रहा है, लेकिन नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिला, और ऐसे में कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी आपको सस्ता है। लगभग 20-22 के पी पे से आपको ट्रेड करता हुआ देखने को, तो महंगा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेक्टर पी देखें तो सेक्टर पी तो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो नंबर अच्छे हैं, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये खाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।